चलिए, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। गुड इवनिंग। आज देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक स्लोगन दिख रहा है, जब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपको करना क्या है। अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने का भी सिस्टम होना चाहिए। अनुशासित होकर पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक कोटा पूरा कर रहे हैं, वैसा नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा। जब पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। चलिए, सभी को गुड इवनिंग एक ही बार में। और आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि समय से सारा कुछ होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट किए। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का क्या यूज होता है, आप देख सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी अगर हमारा आता है तो उसमें तरह तरह से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन स्टूडेंट को पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। और जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ट्रैक चेंज, शो मार्कअप, एक्सेप्ट, न्यू डॉक्यूमेंट। तो आंसर कर सकते हैं क्या? चलिए, आंसर जो कर सकते हैं वो आंसर करें। तो इसका सही आंसर है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज कमांड से होता क्या है, आपका एक तरह से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टम है ट्रैक चेंज। यदि आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड है और उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उस कंडीशन में आपका अंडरलाइन हो जाएगा। जो भी टेक्स्ट को आप मतलब उसमें चेंज करेंगे, तो जैसे एक कमांड होता है, ये कमांड का नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है कि ये कटिंग हो जाता है बीच से, है ना, एक लाइन ड्रॉ हो जाता है टेक्स्ट में। उसी तरह से कुछ ऐसा भी होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि इस टेक्स्ट में किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। फिर अगर आपकी मर्जी हो तो एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट कमांड आपके स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्वेश्चन थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ने का कोशिश करेंगे, है ना, चूँकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत मायने रखता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज कर सकते हैं? इंडेंट, एलाइन, मार्जिन, सेलेक्शन, पेंस। तो इससे आप अगर याद नहीं हो, पता नहीं हो, तो ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। इंडेंट, इंडेंट से क्या होता है? लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। एलाइन, अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट सेंटर। मार्जिन, मार्जिन में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मार्जिन सेट करते हैं, और गटर का भी। तो ये तीन में तो होगा ही नहीं। चलिए, आंसर तो आप कर ही लिए हैं। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। हाँ, सबसे पहला आंसर देख रहे हैं हम कि आंचल का आता है, और अच्छा आंसर आता है इसका। बस आंचल लगे रहिए, सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, चार्ट। आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ गया। अच्छा आंसर हो रहा है। किसी डॉक्यूमेंट, जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ मार्क लगा देते हैं, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, कोई काम आ गया तो वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो आगे बाद में जब भी स्टार्ट करेंगे तो आगे से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मार्क लगाते हैं। और मार्क से संबंधित एक ही चीज़ है, वो है बुक मार्क।
बुक मार्क कमांड की मदद से हम लोग मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सूरज सुजल सबका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा? टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर से क्या होता है कि टेक्स्ट के पीछे का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। और एक कमांड है सेटिंग, सेटिंग से क्या होता है जैसे यहाँ पे बना हुआ है, अगर टेक्स्ट हाईलाइट करते तो जब पढ़ोगे तभी पढ़ोगे, इतना अगर सेलेक्ट करते तो सिर्फ इसी के पीछे का कलर चेंज होता, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा चेंज है। तो ये सेटिंग से होता है। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर से टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किस मेनू में है, होम, इंसर्ट, व्यू, कोई नहीं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर दोनों कमांड अगल बगल में होता है। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, आंसर करिए। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका सही आंसर है होम। होम रिबन में या होम मेनू में ये टेक्स्ट हाईलाइट कमांड होते हैं और इसका ग्रुप होता है फॉन्ट, फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? इसका तो आंसर पक्का आना ही आना चाहिए। तो देख लीजिए, साइज है, ओरिएंटेशन है, बोथ ए और बी कॉलम। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो चीज़ होते हैं। तो सही आंसर, बहुत अच्छा, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप को जब सेलेक्ट करते हैं तो पेज हमारा हॉरिजेंटल हो जाता है, और पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करते हैं तो पेज हमारा वर्टिकल हो जाता है। ये ओरिएंटेशन हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? अब देख लीजिए, यहाँ माउस का कर्सर लिखा हो, कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब, टैब एक बटन है, उसको प्रेस करने से कितना बढ़ता है? बहुत सही जवाब है 1250। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, 5। और ये जो टैब का पोजीशन पॉइंट बढ़ता है ये पॉइंट्स में होता है, इंच सेंटीमीटर नहीं है, पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है, पक्का इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, आंचल, प्रियंका, सूरज, सुजल, सन्नी, सब लोगों का आंसर आ रहा है, सुपर स्क्रिप्ट है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए। अगर सब स्क्रिप्ट होता तो सब स्क्रिप्ट का यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है, ये जो 2 पावर में गया हुआ है ये नीचे सफिक्स में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताएं। एक फुट नोट भी होता है, इंड नोट होता है, कमेंट होता है। यहाँ पे पूछा गया फुट नोट, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस एफ। आंसर, चलिए बहुत स्लो आंसर आ रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं बताऊंगा। फुट नोट, फुट नोट का शॉर्टकट कीज होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, फुट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंज नोट भी आ गया, देखिए वहाँ पे फुट नोट था और यहाँ पे इंज नोट है। एक बार मैं फिर से बैक जाता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, है ना, एफ लगा हुआ, एफ फॉर फुट नोट, याद रखिए, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, एफ फॉर फुट नोट। और यहाँ पे क्वेश्चन है इंज नोट,
इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताएं। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस 1। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी इज द राइट आंसर। ऐप से याद रखिएगा फुटनोट होता है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ऐप फुटनोट, और यहाँ पे जो दिया हुआ इंज नोट का शॉर्टकट है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अपने डॉक्यूमेंट को दो भाग में हम कैसे बांट सकते हैं, तो क्या होगा, सोचिए। गुड, वेरी गुड। तो दो भाग में बांटना का मतलब हो गया तोड़ना, और तोड़ने से सेंस है यहाँ पे स्प्लिट से। स्प्लिट कमांड की मदद से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये हो गया स्प्लिट, और ये व्यू में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए डैश इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ स्मॉल लेटर को बदलना है किसमें, कैपिटल लेटर में। आंसर तो दिमाग में आ ही गया होगा, तो ऑप्शन भी आप ले ही लीजिए। अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस। बिल्कुल सही, आंचल का आ गया आंसर, बहुत बेहतरीन, बहुत खूब। तो ये है अपर केस। तो केस 5 प्रकार के होते हैं। अपर केस है, लोअर केस है, टॉगल केस है, सेंटेंस केस है, और एक होता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कहलाता है। तो अपर केस से सभी लेटर कैपिटल होते हैं, लोअर केस में सभी लेटर स्मॉल हो जाता है, टॉगल केस में पहला लेटर ये स्मॉल होता है, बाद बाकी कैपिटल, सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल, बाद बाकी सब स्मॉल होता है, और एक जो केस होता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का मतलब हो गया प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में काम करेगा, हिंदी में कैपिटल और स्मॉल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर देखिए, कैपिटल पैराग्राफ के शुरुआत में मतलब पैराग्राफ के फर्स्ट में 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच पूछा जा रहा है। क्या कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आंसर करिए आप लोग। ड्रॉप कैप इज द राइट आंसर। तो ड्रॉप कैप कमांड से क्या होता है ना कि हम लोग 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच में लेटर को कैपिटल करते हैं, उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, मतलब 3 लाइन के एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है, समझना पड़ेगा सिर्फ। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, किस कमांड का यूज करना पड़ेगा, ओपन का। तो ओपन किस मेनू में होता है, होम मेनू, फाइल मेनू, रिव्यू मेनू, व्यू मेनू। तो निश्चित रूप से न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारा कमांड एक ही मेनू में होता है। बहुत अच्छा आंसर आ गया, आंचल का भी, प्रियंका का भी है, राहुल का है, रोहित का है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इसका सही आंसर है फाइल मेनू। फाइल मेनू में ही कमांड होते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, है ना, प्रिंट, प्रीव्यू, ये सारा कमांड फाइल मेनू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को लाना और हटाना दोनों चीज़ है, मतलब यहाँ पे शो और हाइड है। किससे हम लोग शो करते हैं और हाइड करते हैं, तो शो और हाइड कमांड तो एक ही में है। बहुत अच्छा आंसर। चलिए व्यू इज द राइट आंसर। व्यू मेनू में ही नेविगेशन पेन को शो और हाइड करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा जब पढ़ोगे तभी पढ़ोगे, यहाँ पे फिर से आ गया RCSM। चलिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A+B और यहाँ नीचे में लिखा हुआ है 2। इसके नीचे में जो 2 लिखा गया है वह किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है? लीजिए ऑप्शन: सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन। बिल्कुल सही जवाब है। अभी एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन सुपर स्क्रिप्ट का था और ये क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट का। तो राइट आंसर इज ए, सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? किस कंपनी ने बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को? गूगल बनाया, जियो बनाया, इनमें से कोई नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया। बहुत ही आसान है, तो आपका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन: जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट इत्यादि, उसे डैश कहते हैं। तो कहाँ पे दिखाई देता है? तो जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो वहाँ पे सबसे नीचे भाग में दिखता है नंबर ऑफ पेज, आपके फाइल में कितना पेज है, कितना वर्ड काउंट है, और साथ में जूम भी दिखता है ना। तो सबसे नीचे क्या रहता है? मेनू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। बिल्कुल राइट आंसर स्टेटस बार। स्टेटस बार इज द राइट आंसर। तो सबसे किसी भी एप्लीकेशन के सबसे नीचे का मतलब हो गया एट द बॉटम, एकदम बॉटम, एकदम नीचे में, एट द बॉटम में स्टेटस बार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 या 10 में कितने मेनू होते हैं? 8, 7, 9, 10। तो याद करिए कितने मेनू होते हैं। 7 तो होते ही हैं और एक और होता है जिसको ऑफिस बटन के अंतर्गत रहता है मेनू, वो भी मेनू ही कहलाता है। तो टोटल मिला के हो गया 8। तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन: टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वाह, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों के पेज नंबर के लिए, किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए। तो क्या है आंसर? सभी अध्यायों की जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? जस्टिफाई, तो याद कीजिए Ctrl+J, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+Shift+J। तो देखिए Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, Ctrl+C से होता है सेंटरिंग टेक्स्ट, Ctrl+R से होता है राइट अलाइनमेंट, और Ctrl+Shift+J से भी जस्टिफाई होता है, लेकिन ये दूसरे एप्लीकेशन में होता है। जिसका सही आंसर है Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है, या बॉटम में राइट साइड में होता है, टॉप में होता है, या बॉटम में होता है? तो ये जूम स्लाइडर का मतलब हो गया, जूम करते हैं ना हम लोग, स्टेटस बार में रहता है एक जूम, और स्टेटस बार कहाँ रहता है? बॉटम में रहता है। और ये स्टेटस बार के राइट साइड इस कॉर्नर पे, एप्लीकेशन जब खोलेंगे तो इस कॉर्नर पे रहता है जूम स्लाइडर। तो इसका सही आंसर हो गया बॉटम में राइट साइड। बॉटम में तो होगा लेकिन साइड होगा उसका राइट साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज का कलर बदलने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जैसा कमांड है, कमांड से आपको पता ही है, क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का यूज होता है। जो भी कुछ भी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं किसी टेक्स्ट में, उसके फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। या टेक्स्ट को डिलीट नहीं करते,
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा बी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन अलग से लेते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड किस ग्रुप में है? आंसर कीजिए। क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड किस ग्रुप में है? बहुत अच्छा आंसर आ गया। ये फॉन्ट ग्रुप में रहता है क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड। और रिबन की अगर बात करें तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का रिबन है होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन तो करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज होता है, अंडरलाइन होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन मतलब 2 लाइन खिंचा हुआ होना चाहिए, डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड होता है। तो चलिए आंसर आ ही गया है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी बटन को किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी बटन को प्रेस करेंगे तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन जो आएगा ना, वो डबल अंडरलाइन आएगा, 2 लाइन का अंडरलाइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया गया है? अब ये ट्रांसलेटर आ गया। कौन से मेनू में कमांड दिया हुआ है जिससे हम लोग भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं? आंसर स्लो हो गया। चलिए ऑप्शन हम दे ही देते हैं। होम, व्यू, पेज लेआउट, रिव्यू। किसी भी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए मतलब ट्रांसलेट करने के लिए सुविधा किस मेनू में दिया गया है? किस मेनू में है? होम में है, रिव्यू में है, व्यू में या पेज लेआउट में है? तो राइट आंसर है रिव्यू। रिव्यू रिबन में दिया हुआ रहता है ट्रांसलेटर, जिसके मदद से हम लोग एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होता है, उसके लिए आपके पास नेट की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं? एमएस वर्ड सबसे ऊपर, टास्क बार सबसे नीचे होता है, मेनू बार ऊपर वाले बार से एक नीचे होता है, टाइटल बार। यस 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 यस, बहुत सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। टाइटल बार इज द राइट आंसर। तो एमएस वर्ड के ऊपरी वाली भाग को टाइटल बार कहते हैं। चलिए इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहिए। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते हैं। हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन टाइप करना, क्वेश्चन बनाना, टाइप करना, अरेंज करना और फिर आपके साथ ऑनलाइन आना, पता नहीं टेक्निकल क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। और शेयर करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट लिंक माने छोटा सा लिंक अगर बनाना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, क्विक पार्ट। आंसर कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, सही है। तो चलिए इसका आंसर, सही आंसर है या जैसा क्वेश्चन है लिंक, लिंक से जुड़ा हुआ क्या है? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इज द राइट आंसर। तो लिंक बनाने के लिए, और हाइपर लिंक से क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और करंट फाइल में रहते हुए लिंक्ड फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। और इंटरनेट की अगर हम बात करें, वेबसाइट का बात करें, तो वेबसाइट में जितना कुछ भी रहता है सब हाइपर लिंक से जुड़ा हुआ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताइए। इक्वेशन मोड, इसका आंसर नहीं आ रहा है, हमको पता है ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, चूँकि ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है।
इक्वेशन मोड को इनेबल करने का शॉर्टकट कीज होता है अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट प्लस इक्वल टू को जब दबाते हैं तो इक्वेशन मोड हमारा इनेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक होता है। अब बताइए हाइपरलिंक क्या होता है। अभी अभी ये आया था, फाइल मेनू में होता है, इंसर्ट मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है, इनमें से कोई नहीं। कहाँ होता है हाइपरलिंक? फाइल में, व्यू में, इंसर्ट में। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ गया है। आंचल प्रियंका का भी जवाब आ जाता है, बढ़िया जवाब आ रहा है। इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू में ही होता है हाइपरलिंक कमांड, जिसके मदद से हम लोग किसी भी एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। और ये जो हाइपरलिंक है वो इंसर्ट मेनू के या इंसर्ट टैब के या इंसर्ट रिबन के लिंक ग्रुप में होता है हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जा सकता है। पूरे पेज को, इंटायर पेज को सेलेक्ट किया जा सकता है, किसके जरिए किया जा सकता है? आंसर तो आ ही गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूरज, शिवम, दिनेश, सबका आंसर आ रहा है, बहुत तेज आंसर आ रहा है, बहुत सही जवाब है। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट करना है, तो सही आंसर है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस ए जब दबाते हैं तो पूरा का पूरा इंटायर पेज सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाता है, काट सकते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। किसी सेव फाइल को, देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है ये, किसी सेव फाइल को, मतलब कोई ऐसा फाइल है जो आपका बना हुआ को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेव फाइल को दोबारा से सेव करना है ना? तो सेव कमांड, सेव एज, ओपन, प्रिंट। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान एक्चुअली है नहीं। किसी सेव फाइल को, जो फाइल हमारा सेव है उसको दोबारा से सेव करना है। अब देखिए कोई फाइल हमारा सेव है, उसमें 5 लाइन लिख दिए अलग से, फिर से उसको सेव करना है, तो उस कंडीशन में सेव कमांड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा फाइल सेव है और दोबारा से फिर उसको सेव करना है तो उसके लिए सेव कमांड से सेव नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड है। और सेव फाइल को दोबारा से क्या सेव करना है, वो होगा भी नहीं। जब तक उसमें कुछ एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या कुछ एंट्री नहीं करते हैं तो दोबारा से सेव नहीं करना है। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा सेव एज। सेव एज कमांड की मदद से हम लोग सेव फाइल को दोबारा से सेव कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का आंसर होगा सेव, लेकिन सेव आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि उसमें कुछ एडिटिंग नहीं किया गया है। डायरेक्ट लिख रहा है किसी भी सेव फाइल को, जो फाइल हमारा ऑलरेडी सेव्ड है उसको फिर से सेव करना है तो सेव एज का ही यूज करेंगे, है ना? तो चलिए आज का ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, बहुत मेहनत लगता है आपके साथ ऑनलाइन जुड़ने में, और ऑनलाइन क्लास में सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर हैं, जो ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब में हैं, किसी अन्य जॉब में, कोई प्राइवेट जॉब में है, उनको भी तैयारी करनी है, तो उनके लिए ये मैं स्पेशल आता हूँ। तो आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सभी को अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।